इस लेक्चर में यहाँ पे हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स। सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं इनसे इन्वायरमेंट में क्या क्या पोल्यूशन कॉन्टामिनेशन कोज होती है उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा चला है सोशल फार्मेसी जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का है और इसमें यूनिट चल रही है यहाँ पे सेकंड। तो इसका इतना जो पोर्शन है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स इसको इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है हमारा, शॉर्ट वीडियो लेक्चर रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आसान है, हम आपको अच्छे से समझाएंगे, आपको इजीली समझ में आएगा। इसके बाद हमारा जो एक टॉपिक बचेगा इसको वन वीडियो लेक्चर में पूरा करेंगे जिससे आपकी यूनिट सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं इसका मीनिंग। देखिए फार्मास्यूटिकल्स जितने भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आप जितनी दवाइयाँ वगैरह खाते हैं, आप पीसीएम का एग्जाम्पल ले लिया, अदर हमारे जैसे सिरप्स वगैरह हो गए, टेबलेट हो गई, सिरप हो गए या इंजेक्शंस वगैरह हो जाते हैं, जितने भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, तो इनकी वजह से जो हमारा क्या है इन्वायरमेंट है, हमारा वातावरण है, इसमें क्या क्या पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन कब होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है कॉन्टामिनेटेड होता है, उसके बाद में हमारा पोल्यूशन कोज होता है। अब हमारे फार्मास्यूटिकल की वजह से किस तरह से पोल्यूशन कोज होता है, इसको हम नॉर्मली एक एग्जांपल से देखें। जैसे सपोज कीजिए आपको क्या हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो फीवर हम कहाँ जाते हैं भाई, डॉक्टर के पास जाते हैं। सीधा आप कहाँ पे गए, एक क्लिनिक पे गए। अब क्लिनिक पे आप गए, उसके बाद में जो डॉक्टर है वहाँ पे उसने आपको दवाई दे दी। अब आपने क्या किया, आपको हल्का फुल्का फीवर था, आपने क्या किया, वहाँ पे 3 से 4 डोज आप ले आए, आपने 1 या 2 डोज खाई, आपका फीवर सही हो गया। अब इस कंडीशन में जो आपकी 1 से 2 डोज एक्स्ट्रा में बची है, भाई क्या करेंगे, उसको ज़्यादा टाइम तक नहीं रखते हैं जिससे एक्सपायरी वगैरह कुछ हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है इस दवाई को कहाँ पर फेंकेगा, या तो घर से बाहर ग्राउंड में फेंक देगा, या जो सबसे ज़्यादा क्या होता है जो डस्टबिन वगैरह होती है उसमें डाल देते हैं, या मोस्टली क्या होता है जैसे सिरप्स वगैरह होते हैं उनको क्या होता है खोल कर डाल देते हैं, सीधा लोग कंटेनर को यूज़ भी कर लेते हैं। जो सिरप होता है उसको नाली वगैरह में डाल देते हैं, नालों में डाल देते हैं, या सिंक वगैरह होता है उसमें लौट देते हैं। कुल मिला के मोस्टली जो देखने को मिलता है वो वाटर में जाती है हमारी ये दवाइयाँ। जैसे आपने ग्राउंड में डाल दी है टेबलेट्स वगैरह डोज, सीधा बारिश वगैरह हुई, ये डोज बारिश से कहाँ नाली वगैरह नाले में चल गई, तो वाटर पोल्यूशन यहाँ पे मेनली कॉज होता है। इससे अलग भी हमारे काफ़ी सारे होते हैं। तो सीधा कहने का मतलब हमारे जितनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, अब एक तो हमारे ऐसे हो सकते हैं कि हमारी यूज़ से बच के हमने फेंक दिए। सेकंड, यहाँ पे जो हमारे क्लिनिक्स वगैरह होते हैं उन पे दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में वो जो सिरप वगैरह होते हैं उनको खोल के फेंकते हैं, क्योंकि एक्सपायर डायरेक्टली फेंकेंगे वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होता है, डायरेक्टली आप नहीं फेंक सकते। मोस्टली ऐसा हमारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पे काफ़ी सारा स्टॉक एक्सपायर होता है, तो उस चीज़ को भी डाल देते हैं कहीं पे भी। तो हम कह सकते हैं हमारे जो हॉस्पिटल्स या जो एक नॉर्मल इंसान दवाइयाँ यूज़ करता है, या एक तरह से कहीं पे उनको फेंक रहा है, वो सीधा कहीं वाटर वगैरह में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है इन्वायरमेंट के अंदर वो पोल्यूशन कोज कर रही है। तो बेसिकली इसकी हम स्टडी करेंगे। काफ़ी ज़्यादा आसान है, समझाने का पर्पस आपको यही था जिससे आप बेसिक यहाँ पे क्लियर समझ लें, उसके बाद में कोई भी आपको डाउट यहाँ पे ना रहे। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, ड्रग पोल्यूशन और फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन। ड्रग पोल्यूशन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ड्रग की वजह से हमारा ये कोज हो रहा है। तो ड्रग पोल्यूशन और फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन इज डिफाइंड एज कंटामिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट विद फार्मास्यूटिकल मेडिकेशंस एंड देयर मेटाबोलाइटिस। तो क्या होते हैं हमारे जो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल मेडिकेशंस होती हैं, साथ में यहाँ पे उसके मेटाबोलाइटिस होते हैं। इससे क्या होता है हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसमें कंटामिनेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ये होता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे हमारी मेडिकेशन से हमारे इसके मेटाबोलाइटिस है, हमने क्या किया ग्राउंड वगैरह पे डाल दिए, कहीं नाली में डाल दिए, नाले में डाल दिए, तो इससे क्या होता है जैसे नाली का पानी नाले में जा रहा है, और जो नाला है उसका पानी किसी तालाब में जा रहा है, तालाब का पानी फिर उससे बड़े लेवल के किसी झील वगैरह में, इस तरीके से क्या होता है उसका लेवल बढ़ता चल जाता है। तो भाई हमारे जो यहाँ पे क्या है जो मेडिकेशन से जिससे कॉन्टामिनेट यहाँ पे वाटर हो रहा है वो तो उसका रिप्रेजेंट है कहीं भी जाए, इससे हाई लेवल पे वो चीज़ होती चल जाती है। जैसे दैट इज द मेरीन इन्वायरमेंट, जो हमारा मेरीन जैसे समुद्री इन्वायरमेंट होता है, इसमें हमारे ग्राउंड वाटर आ गया, रिवर्स आ गई, साथ में रिवर लेक्स जो होते हैं इसकी हम बात कर रहे हैं, ये वेस्ट वाटर के थ्रू क्या होता है इसमें ये वाटर चला जाता है इन चीज़ों में, जिससे ये कोज हो जाता है। अभी वाटर में जा रहा है इसलिए हम इसको इट इज़ अ टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसको वाटर पोल्यूशन का एक टाइप भी हम कह सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसकी सोर्सेज देखेंगे। सोर्सेज सीधा मतलब है जिससे ये मतलब ये कोज हो रहा है, ये जो हमारा पोल्यूशन है। तो इसमें फर्स्ट हम देख लेते हैं कंज्यूम ड्रग डिस्चार्ज इन डोमेस्टिक वाटर्स। देखिए इसका सबसे पहले तो ये एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे कंज्यूम जो हमने दवाइयाँ ली हैं, जैसे हमने बॉडी के अंदर ली, आप क्या करते हैं कोई दवाई लेते हैं, तो फार्माकोलॉजी आपका सेकेंडरी का सब्जेक्ट है, उसमें भी इस चीज़ को डीपली पढ़ेंगे। आपने दवाई एडमिनिस्ट्रेट की, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और लास्ट में होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का सीधा मतलब है आप जो यूरिन करते पेशाब करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं हमारी बॉडी सारी दवाइयों को यूज़ कर लेती है, मेन पार्ट वहाँ पे निकल जाता है जो काम का होता है,
बाकी वेस्ट हमारा जो यूरिन होता है उसके अंदर हम मेडिकेशन खा के हम यूरिन करते हैं, उसके अंदर भी होती है। सीधा आप कहाँ करते हैं भाई, टॉयलेट वगैरह में करते हैं, तो सीधा कहाँ पे जाता है वो, आपके गटर वगैरह के होते हुए नालों में जाता है, तो सीधा वाटर पोल्यूशन कोस करता है। हम क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक वाटर्स में उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्रीकल्चरल एंड एग्रो प्रोडक्ट में कोस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो कुछ हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी होते हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, तो जब फार्मर वगैरह के थ्रू ये खेत में यूज़ किए जाते हैं फील्ड वगैरह में, तो भाई इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में तो आते हैं सीधे वो, आप खेत में डाल रहे हैं, खेत का भाई इन्वायरमेंट के सीधा कॉन्टैक्ट में, फील्ड आसमान तो खुला है ना ऊपर का, तो वाटर के अंदर ये जा रहे हैं तो वहाँ पोल्यूशन कोज हो रही है, वैसे भी हमारे इन्वायरमेंट में जाता है तो पोल्यूशन कोज हो सकता है। साथ में हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, देखिए इसका क्या मतलब है, हॉस्पिटल से या हमारे नर्सिंग होम होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, सीधा जैसे किसी जो नर्स वगैरह है उसने दवाई को यूज़ किया, दवाई क्या है भाई, दवाई उसके हाथों पाई कुछ भी है, उसने जाके सीधा सिंक वगैरह में वॉश बेसिन में उसने सीधा धो दिया अपने हाथ, सीधा वो पानी कहाँ पे जा रहा है भाई, नालों में जा रहा है, तो किस चीज़ का पानी है वहाँ पे, वो मेडिकेशन का, सीधा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो कॉन्टेमिनेशन कोज हो जाएगा। ये हमारे जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं इसमें जो एक्स्ट्रा ड्रग एक्सपायर हो जाती है, सिरप्स वगैरह, उनको डायरेक्टली वो पूरा साबुत नहीं फेंकते हैं, सीधा उनको वाटर उसमें नाली वगैरह होती है उसमें, या नाले जो होते हैं उसमें खोल के उसको डाल देते हैं, मेडिकेशन वगैरह भी डाल देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम होते हैं ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन, मतलब कि यहाँ पे अपना ही योगदान देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं, योगदान वहाँ पे देना चाहिए जहाँ पे कुछ काम है, कम से कम नुकसान तो ना करे। और यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रॉम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर, हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर होते हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। फ्रॉम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर द इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्पोज आइदर बाई लैंड फिलिंग, और यहाँ पे ड्रेन एज वेस्ट वाटर। अब देखिए हमारी जो डिफरेंट टाइप की क्या है हमारी, मतलब डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, ये क्या करते हैं, इनका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ये कहाँ पे करती हैं, उसको डिस्पोज करती हैं, मतलब या तो लैंड फिलिंग। देखिए क्या होता है, कुछ हमारी जैसे एक्सपायरी ड्रग्स वगैरह हैं, सेकेंड ईयर में आप हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर पढ़ेंगे एक टॉपिक, वहाँ पे जो हमारी एक्सपायरी ड्रग होती है उनको किस तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। तो सीधा हमारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको हम डिस्पोज करते हैं, जैसे हमने लैंड फिलिंग, हमारा जो लैंड वगैरह होता है ग्राउंड, उसके अंदर हमने गड्ढा खोदा और दबा दिया, उसके अंदर वाटर मिल जाए तो वाटर पोल्यूशन कोज हो रहा है, या अदर तरीके से, या जो क्या होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसका वेस्ट वाटर सीधा छोड़ देते हैं भाई तालाबों नदियों में चला जाता है, तो वहाँ पे वाटर पोल्यूशन कोज कर सकता है। ह्यूमन डोमेस्टिक ड्रग यूज एंड डिस्पोजल बिहेवियर, साथ में ह्यूमन डोमेस्टिक जो एक तरह से घरेलू दवाई होती है उनका यूज़ करते, साथ में डिस्पोजल बिहेवियर, उनका डिस्पोज उनको सही तरीके से नहीं करना, जैसे आपके पास दवाई आपने कहीं भी फेंक दी उस तरीके से, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे इसका सोर्स, मतलब इनसे ये कोज हो सकता है। अब यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं इस टॉपिक के अंदर, मतलब हेडिंग हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन। देखिए मेन पॉइंट है जो हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन है, सीधा हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है इससे जो पॉल्यूशन कोज हो रहा है, तो इसका क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे जो ह्यूमन हेल्थ है या हमारे एनिमल वगैरह हैं, जो जितने भी हमारे जंतु वगैरह हैं उनकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है। फर्स्ट यहाँ पे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, अब ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस यहाँ पे क्यों कोज हो रहा है। देखिए जब हमें बीमारी होती है, जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब कहाँ पे, जैसे मच्छर भी हम इसमें कह सकते हैं, तो सीधा अगर ये वाटर के अंदर, जैसे बैक्टीरियाज वाटर के अंदर है, वाटर के अंदर पहले से मेडिकेशंस वगैरह हैं, तो वहाँ पे क्या है वो भाई सर्वाइव कर रहे हैं, इन दवाइयों के पानी में भी सर्वाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो उन जो मेडिकेशन से उनके उनके मतलब विपरीत सीधा कह सकते हैं, जीने के लिए इन्होंने क्या कर लिया, अपने अंदर रेसिस्टेंस उत्पन्न कर लिया है, और ये हमारी बॉडी में कोई बीमारी कर दे, फिर हम एंटीबायोटिक खाएं, तो एंटीबायोटिक का इफेक्ट इन पर कम हुआ, क्योंकि पहले ही वाटर के अंदर जहाँ से ये आए हैं वहाँ इस चीज़ को ये सह चुके हैं, रेसिस्टेंस ये कर चुके हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे एंटीबायोटिक की रेसिस्टेंस ह्यूमन बॉडी में हो सकती है। साथ में इफेक्ट ऑफ फिश, अब हमारे क्या होता है भाई, जो मेडिकेशंस वगैरह हैं वो सीधा कॉन्टामिनेट कर रही है वाटर को, वाटर कहाँ पे जा रहे हैं, नदियों में, तालाबों में, जैसे नदी में जा रहा है या तालाब में जा रहा है वहाँ पे फिश है, तो भाई उनकी हेल्थ पे सीधा डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से उनकी डेथ वगैरह कॉज हो सकती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं इफेक्ट ऑन ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है उस पर भी मेनली इफेक्ट कॉज कर सकता है। इफेक्ट ऑफ यहाँ पे विल्ड लाइफ, सीधा हमारे जो वन्य जीव जंतु होते हैं उनकी हम बात करें उन पे इफेक्ट कॉज कर सकता है। साथ में लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, और क्या एक लॉन्ग टर्म के लिए हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उस पर भी इफेक्ट कॉज कर सकता है। जैसे आप कोई दवाई वगैरह ज़्यादा एक ही जगह फेंक जाना है, आप उनको सही तरीके से डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में ज़्यादा टाइम तक पड़ी है और वो एक लंबे टाइम तक है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए कॉज हो सकता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन। अभी तक हमने देखा हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं इनकी वजह से किस तरीके से पोल्यूशन कॉज हो रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हम ऐसा करें जिससे कि ये सॉल्यूशन निकल आए, ये पोल्यूशन कॉज ना हो। तो काफ़ी सिंपल सी यहाँ पे चीज़ होती है, जैसे प्रॉपर ड्रग डिस्पोजल। नॉर्मली क्या होता है, हमारे काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे हमारी दवाइयाँ हैं,
हमने क्या किया, उन सभी को कलेक्ट किया, एक्सपायरी है कैसे भी हमारे ड्रग्स हैं, हमने क्या किया, लैंड फिलिंग मेथड होती है हमारी, जैसे हमारा एक क्या होता है खेत ग्राउंड वगैरह है, उसमें हमने गड्ढा खोदा, उसके अंदर उनको डाल दिया। अब सिर्फ हम इतना ही नहीं करेंगे, वो तो हमारी गलत प्रोसीजर, जैसे हमारा म्यूनिसिपल जैसे नगर पालिका वगैरह का वेस्ट वगैरह कचरा वगैरह होता है, उसको हम उसके अंदर डाल सकते हैं और उसको वहाँ पे सोइल से बंद कर सकते हैं, जिससे क्या होता है अंदर ही वहाँ पे रहे वो क्या हो जाता है सीधा वो मतलब एडजस्ट हो जाता है, डिस्पोज वो हो जाता है। तो ये कर सकते हैं स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट फेलियर्स, जैसे कि होते हैं जो लोग इस तरीके से मतलब नहीं कर पाते अच्छी तरीके से डिस्पोजल, उनको नहीं कर पा रहे, उनके अगेंस्ट यहाँ पे स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे टू कंट्रोल ऑन बल्क परचेजेस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जैसे कुछ हमारे होलसेल वाले या सीधा हम कह सकते हैं कुछ हमारे हॉस्पिटल्स वाले बल्क में क्या करते हैं, जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट होते हैं उनको खरीद लेते हैं, बाद में वो उतने यूज़ नहीं होते जिसकी वजह से एक्सपायर हो जाते हैं, एक्सपायर होते तो वो लोग उनको सही से डिस्पोजल नहीं करते, इन्वायरमेंट कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो डाल देते हैं, जिससे ये पॉल्यूशन कॉज होता है। तो इस पे मतलब इसके अगेंस्ट में यहाँ पे कुछ जैसे कह सकते हैं कंट्रोल लगना चाहिए। हम देख लेते हैं प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है इनको अच्छी तरीके से डिस्पोजल करना चाहिए। डिस्पोजल आई थिंक आपको समझ में आ गया, बस डिस्पोजल का सीधा मतलब होता है निपटाना, मतलब निपटा देना। अच्छा, इसमें लास्ट हम देख लेते हैं एडिशनल रिसर्च टू कंट्रोल पोटेंशियल डेंजरस ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशंस। तो हमारी जो कुछ फार्मास्यूटिकल डेंजरस प्रिपरेशन होती हैं जो पॉल्यूशन कॉज करती हैं, तो इनको कंट्रोल करने की कुछ यहाँ पे एडिशनल रिसर्च वगैरह करनी चाहिए, जिससे ये चीज़ कंट्रोल वहाँ पे हो सके। छोटा सा टॉपिक था जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए आपके जो यहाँ पे यूनिट है सेकंड, इसके अंदर यहाँ पे एक लेक्चर हमारा बचा है जिसमें ये पूरा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो यहाँ पे टॉपिक था इसके नोट्स ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे अपलोड है, आप सीधा वेबसाइट पे जाएं और नोट्स डाउनलोड कर लें। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।